हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की भौतिकी भारतीय भवन फिजिक्स, जिसका नाम है विज्ञान और मापन साइंस एंड मेजरमेंट। तो ये पार्ट 5 वीडियो है। अगर आपने पार्ट प्रीवियस वीडियो कवर नहीं किया है तो प्रीवियस वीडियो कवर कर लीजिए, क्योंकि आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर का जितना भी डिफिनेशन था हमने पहले से प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल है। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित तापमान को टेम्परेचर्स बोलते हैं। तो निम्नलिखित तापमान मतलब टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में परिवर्तन करें। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बताई थी कि अगर कोई भी तापमान को सेल्सियस में परिवर्तन करना रहेगा तो हमें 273 घटाना पड़ता है। अगर सेल्सियस ना देकर यहाँ पे केल्विन दिया रहता कि केल्विन में परिवर्तन करें तो हमें 273 को ऐड करना पड़ता, मतलब 273 को जोड़ना पड़ता। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा न्यूमेरिकल है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में परिवर्तन करें। तो हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो कवर किए हैं। चैप्टर का डिफिनेशन पूरा हमें कवर हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे है कि सेल्सियस स्केल में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित तापमान को, तो ये केल्विन में दिया है, तब इसको हम सेल्सियस में परिवर्तन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 क्या 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। तो अब हमको 300 केल्विन दिया गया है। फर्स्ट में 300 केल्विन दिया गया, इसको हमको सेल्सियस में परिवर्तन करना है। सेल्सियस में परिवर्तन करने के लिए 300 और ये जो 273 केल्विन है, ये 273 केल्विन को इसमें हमको माइनस करना है। और जब केल्विन दिया रहेगा, ये है ना, तो केल्विन दिया रहेगा और हमको सेल्सियस में परिवर्तन करना रहेगा, तो 273 को हमें ऐड करना है। तो 300, ये क्वेश्चन है कि 300 और ये 273 हमें घटाना है, तो 273 ये बन गया हमारा डिग्री सेल्सियस। अब हम 300 में से जो 273 घटाएंगे तो हमारा कितना डिग्री बचेगा? 27 सेल्सियस डिग्री। तो बोल रहा था निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में परिवर्तन कर रहे, तो हमने यहाँ पे इसको घटा के 10 है, 10 में से 3 गया तो 7, फिर 9 में से 7 गया 2 और फिर 2 2 0, तो मतलब 27 डिग्री। इसका आंसर कितना हो गया? 27 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 573 केल्विन। इसको भी हम यहाँ पे बना लेते हैं 573 केल्विन। उसी तरह हम जानते हैं कि कितना होता है? 273 केल्विन होता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर। तो अब हम 573 सेल्सियस में परिवर्तन करेंगे। केल्विन है तो इसको सेल्सियस में कैसे परिवर्तन करेंगे? यहाँ पे कोई सा भी संख्या हो सकता है। यहाँ पे 300 है तो यहाँ पे 500 या फिर 173 या फिर 273, आप जो चाहें वो संख्या यहाँ पे ले सकते हैं और इसको केल्विन में आप इसको परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं कि 573 केल्विन है। तो अब 573 केल्विन को कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे सेकेंड है हमारा 573 केल्विन। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? इसी तरह जैसे यहाँ पे किए हैं 573 माइनस 273, ये आ गया हमारा सेल्सियस में। सेल्सियस में बोल रहा है तो सेल्सियस में, केल्विन बोलता है तो केल्विन में। ठीक है, अब देखिए 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 गया तो 3, ये इतना केल्विन सेल्सियस हो गया। ठीक है, ये इतना सेल्सियस यहाँ पे इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी तापमान को जो दिया रहेगा सेल्सियस में और उसको केल्विन में बदलना होगा, हम इसी तरीके से यहाँ पे और विभिन्न प्रकार की संख्या ले सकते हैं और उसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या? निम्नलिखित तापमान को केल्विन में बदलने के लिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। उसके पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस स्केल में परिवर्तन करें। वहाँ पे था कि यहाँ पे निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में परिवर्तन करें। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन में है कि केल्विन में परिवर्तन करें। अब हम केल्विन में कैसे परिवर्तन करें, यहाँ पे भी 2 एग्जाम्पल है। फर्स्ट 25 डिग्री सेल्सियस और सेकेंड 373 डिग्री सेल्सियस। इसको हमें केल्विन में परिवर्तन करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। इसमें भी हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि 0 डिग्री केल्विन बराबर 273 0 डिग्री केल्विन बराबर 273 डिग्री केल्विन होता है। 273 केल्विन होता है, ठीक है। 0 डिग्री केल्विन बराबर 273 केल्विन होता है। तो अब हम इसको केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस इसको केल्विन परिवर्तन करें। तो हम आपको पढ़ाए थे कि अगर केल्विन में परिवर्तन करना रहेगा तो 273 को हमें ऐड करना है, अगर सेल्सियस में परिवर्तन करना रहेगा तो 273 को हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ पे केल्विन है तो हमें सीधा सीधा 273 को ऐड कर देना है। जो संख्या दिया रहेगा इसमें 273 को ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे कि 25 डिग्री है, इस पर से 273 को हमें ऐड करना है। तो ये कितना बन जाएगा 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 और फिर 7 2 9 और 2 मतलब 298 289 केल्विन। इसका आंसर हो जाएगा 289 केल्विन। सिंपल सा सवाल है कि अगर सेल्सियस और केल्विन वाला बहुत सा इजी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है कि 373 सेल्सियस। अब इसको कैसे परिवर्तन करें। हमारे नेक्स्ट है कि 373 सेल्सियस। अब देखिए इसी तरह इसको भी हमें चेंज करना है। तो कैसे, इसमें भी 273 मतलब 273 इसमें ऐड कर देना है। तो कैसे ऐड करेंगे, 373 है प्लस 273 इसमें ऐड कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारे केल्विन में। अब देखिए इसको हमको ऐड करना है, मतलब क्या जोड़ना है। 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और फिर 7 7 14 के 4 बाकी 3 2 5 8 6, ठीक है। 3 3 6 646 केल्विन। ये हमारा किस में आ गया, ये हमारा केल्विन में आ गया। यही इसका आंसर। ये बहुत इजी सा सवाल था कि केल्विन को सेल्सियस में परिवर्तन करें और सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तन करें। तो ये टॉपिक आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि कैसे हम केल्विन में परिवर्तन करें और कैसे हम सेल्सियस में परिवर्तन करें। यहाँ पे भी आप कोई भी संख्या लेकर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको ये पूरा कंफर्म हो जाए, पूरा आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको इसमें कहीं भी दिक्कत ना हो। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपने नोटबुक में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे के एक टुकड़े का आयतन 0.45 मीटर क्यूब है और उसका द्रव्यमान 3510 केजी है, मतलब 3510 केजी है। तो लोहे का घनत्व क्या होगा, लोहे का घनत्व क्या है। तो हमने घनत्व वाला फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं, इससे पीछे वाले वीडियो मतलब क्या पार्ट 4 में पढ़े हैं कि घनत्व बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वो लोहे के एक टुकड़े का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया गया है आयतन, और फिर उसका द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है। हम इसको कैसे निकालते हैं घनत्व के फॉर्मूला पर। तो देखिए यहाँ पे हम पहले लिखेंगे क्या दिया गया है, दिया गया है कि, अब दिया गया है ये कहाँ से लिखते हैं, दिया गया है ये सवाल से, मतलब क्या सवाल में क्या दिया गया है। तो सवाल में दिया गया है कि आयतन और द्रव्यमान। तो देखिए लोहे के आयतन, लोहे के आयतन
अब आयतन को किसे डिनोट करते हैं? आयतन को V से, मतलब कैपिटल लेटर V से डिनोट करते हैं। V मतलब वैल्यूम, वैल्यूम मतलब आयतन, आयतन का इंग्लिश वैल्यूम होता है और उसका V से डिनोट करते हैं आयतन को। तो यहाँ पे आयतन दिया गया कितना? 0.45 मीटर क्यूब। अब हमारा नेक्स्ट है द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास, लोहे के द्रव्यमान, लोहे के द्रव्यमान। द्रव्यमान को मास बोलते हैं, इसको कैपिटल लेटर M से डिनोट करते हैं। इसका कितना दिया गया है? 3510 केजी, 3510 केजी ये हमारा दिया गया। अब हमें निकालना क्या है? घनत्व। तो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है घनत्व का, घनत्व। अब घनत्व को किसे डिनोट करते हैं? P से। तो इससे पीछे वीडियो में हमने पढ़े थे कि क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आयतन बराबर फिर घनत्व बराबर। तो अब घनत्व बराबर क्या होते हैं? फॉर्मूला पढ़ाए थे, द्रव्यमान बट्टा, द्रव्यमान बट्टा आयतन। ठीक है, क्या पढ़ाए थे? द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो द्रव्यमान को M से डिनोट करते हैं और आयतन को V से, द्रव्यमान बट्टा आयतन। अब हम इसको यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि द्रव्यमान बट्टा आयतन। अब घनत्व को तो P से डिनोट कर दिए, अब द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो देखिए यहाँ पे अब द्रव्यमान कितना इसका दिया गया है। ठीक है, द्रव्यमान 3510, 3510 बाई आयतन मतलब 0.45 मीटर क्यूब। अब हम इसको कैसे और सॉल्यूशन निकालते हैं? देखिए 3510 और यहाँ पे ये जो 45 है ना, 45, ये 45 दशमलव को जो बाद वाली संख्या 0 है, तो दशमलव को 1 मानते हुए दशमलव के आगे जितना भी संख्या है उतना 0 हमको यहाँ पे बैठाना है। मान लीजिए यहाँ पे क्या रहता है? 5 रहता और यहाँ पे दशमलव रहता है, हम इसे एक अंक, यहाँ पे पीछे एक अंक था तो एक अंक दे करके फिर दशमलव के आगे जितने भी संख्या है उतना 0 हमको वहाँ पे बैठा देना है। यहाँ पे हमने बैठा दिए, ये इसके वाटा वाला है। ठीक है, ये 3510, इसका दशमलव तोड़िए तो 45 बट्टा 100। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि 3510 इसके बारे में यहाँ पे तो कुछ नहीं है, फिर कितने हैं? 45। ठीक है, और फिर 100 मेन बट्टा ये हुआ। ठीक है, तो 45। अब देखिए फिर मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, आप अपना नोटबुक में सीधे बनाइएगा, यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे है 3510/1। अब देखिए ये बट्टा वाला है तो इसमें यहाँ पे ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। आप लोग पीछे भी पढ़े होंगे, ये ऊपर आएगा और ये 45 नीचे जाएगा। ठीक है, ये 45 नीचे आ गया। अब हमको इसको क्या करना है? काटना है, कटने वाला है। हम पहले कितने से कटेगा? ये 5 से। हम काटते हैं 5 नंबर 45, 5 दूनी 10 और 0। फिर हम 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, फिर 3 एकान 3, फिर 3 एकान 3, यहाँ बच के 2, 3 सत्ते 21 और फिर 0। फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 बचा 9, 10 11 2, 3 नंबर 27 और बचा 0। नीचे में कुछ नहीं है, अब ऊपर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना होगा। कितना से गुना होगा? 390 और फिर 20 से। तो ये हमारा कितना आएगा? देखिए यहाँ पे मैं से गुना करते हैं, 3 दूनी 18, हाथ में 1 और फिर 3 दूनी 6 1 7। ये इतना आ गया 7800। ये कितना आ गया इसका आंसर? कि घनत्व बराबर 7800। अब घनत्व के आगे हमें क्या देना है? तो घनत्व का एसआई मात्रक जो होता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको पता होगा, प्रीवियस वीडियो में पढ़े होंगे तो केजी पर मीटर क्यूब। घनत्व बराबर फॉर्मूला, जो जिस घनत्व निकाले
तो इसका ऐसा मात्रक देना है। फिर आगे चैप्टर में हम बल ऊर्जा पढ़ेंगे, तो फिर बल का ऐसा मात्रक होगा, तो बल इसी तरह से बल निकालेंगे, फिर उसका हम बल का जो ऐसा मात्रक न्यूटन होता है वो लिखेंगे। तो जो निकालेंगे उसका जो ऐसा मात्रक होता है वो यहाँ पे हमको लिखना है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर हो गया ये। और इसका आंसर होता है कौन सा, जो घातांक में आता है दशमलव में। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 7.8 डबल जीरो है तो डबल जीरो, फिर इसी तरह केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये दोनों आंसर आप लिखेंगे एग्जाम में, ये दोनों आंसर आपको सही माना जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं और चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप इसका क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अपना नोटबुक में आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोटबुक में आप अच्छे से बनाइए इसको। अब हम लोगों का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक फुट को, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक फुट को मीटर में व्यक्त करने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फुट को मीटर में व्यक्त करने के लिए तो हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि एक फुट बराबर कितना होता है। और यहाँ पे चूंकि सवाल में दिया गया है कि 1 इंच बराबर 2.54 मतलब 2.54 सेंटीमीटर होता है 1 इंच बराबर। हमको 1 फुट बराबर पहले पता होना चाहिए। दिया गया है, पहले लिखते हैं कि सवाल में क्या दिया गया है। दिया गया है कि क्या दिया गया अब कि 1 इंच बराबर 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब 1 फुट बराबर कितना होता है, 1 फुट बराबर, तब 1 फुट बराबर कितना होता है, 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। 1 फुट बराबर लिख देते हैं यहाँ पे 12 इंच होता है। तब 1 फुट को मीटर में व्यक्त करें तो पहले फुट निकालना है पूरा। तो 1 फुट बराबर 12 इंच, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा फुट निकल जाएगा और फिर उस फुट को हम लोग मीटर में व्यक्त करेंगे। देखिए यहाँ पे 2.54 मल्टीपल 12 मतलब 12। तो इसको अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2.54 हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 2.54 और हमको 12 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 के 0, फिर 1। ठीक है, 2 दूनी 4 1 5, फिर इस यहाँ पे मल्टीपल 4 1 4, फिर 5, फिर 2 8 4 10 3 ये आता है। फिर 2 अंक पीछे दशमलव, 2 अंक पीछे दशमलव, तो हमारा कितना आ गया 30.48। ये आ गया हमारा टोटल इंच में। इसको हम इरेज कर देती हूँ। ये आ गया हमारा टोटल इंच में। अब बोल रहा है कि इस इंच को मीटर में व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे लिखें चूंकि 1 मीटर में 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अब इसको हमें मीटर में व्यक्त करना है। हमें कितना आया है 30.48। अब इसको मीटर में व्यक्त करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। उसी तरह जैसे पिछला सवाल में हमने घनत्व निकाला था, उसी तरह यहाँ पे भी देखिए इस तरह से 3048 है। अगर दशमलव हटाएंगे तो 100 आएगा, और एक तो ये 100 आया, एक दशमलव वाला 100, और फिर ये 100 ये आया, और इसके बाय में 1 कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पर हमारा ये ब्रेन बताऊंगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से दशमलव हटा देते हैं। फिर देखें यहाँ पे कि इसको अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 300 मतलब 348 बाई 10 और फिर मल्टीपल, ये 1 है तो ये ऊपर जाएगा, फिर ये 100 ये नीचे आएगा। अब नीचे आने के बाद उसी तरह हमको मल्टीपल मतलब गुना करने पड़ेगा। अब किस तरह से हम गुना करेंगे देखिए,
फिर 2 से यहाँ पे 50, फिर यहाँ पे 50 to 4। आप नोटबुक में आप धीरे धीरे से करिएगा तो आपको अच्छी तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पे 25, फिर यहाँ पे 2 सत्ते 14, 1 2 छक 12, 2 दूनी 4। फिर यहाँ पे ये तो आप 2 से नहीं कटेगा तो फिर यहाँ पे काट दीजिए 2 से 50। फिर इसको हम यहाँ पे छोटा करके लिख देते हैं, फिर इसको काटते हैं। फिर कितना से कटेगा, 2 तिया 6, 1 2 8 16, 2 1 2। अब तो किसी से नहीं कटने वाला, तो देखिए हम यहाँ पे फिर बनाते हैं। कैसे, देखिए नहीं कटेगा तो 381 को 1 से गुना करेंगे तो ये 381 ही होगा, और बाय 50 और 25 को मल्टीपल करना पड़ेगा, 50 और 25 को। ये कैसे करेंगे, 381 बाय 50 से करेंगे तो 5 25 के 5, हाथ में 2 5 दूनी 10 2 12। अब यहाँ पे 1 0 तो 1 0, किसी भी संख्या को आप ऐसे ही गुना कर सकते हैं। 0 वाला रहेगा तो पहले संख्या कर लीजिए, उसके बाद जितना 0 है आप उतना 0 बैठा दीजिए, तो ये आ गया इतना। अब इसको हमें भाग देना है, कितना से, 1250 से 381 में भाग देना है। तो अब भाग कैसे देंगे, हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। 1250 से 381 में भाग देना। अब भाग कैसे देंगे, तो पहले तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे दशमलव दे के 0 दे के यहाँ पे 1 0 बैठा देते हैं। अब ये कितना से लगेगा, ये अब कितना से लगेगा, देखिए हम अब यहाँ पे आपको बताती हूँ कि ये 1250 है। अगर इसको 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 5 15, हाथ में 1 3 दूनी 6 1 7 3 1 3, हमारा इतना आता है। अगर 4 से करेंगे, यहाँ पे 4 से, तो ये कितना आएगा, 0 5 20 के 0, हाथ में 2 4 दूनी 8 2 10, 1 4 1 4 1 5, हमारा इतना आ जाता है। मतलब क्या, इससे ज़्यादा आ जाता है, तो हम इतना से लगाते हैं 3 से, ठीक है। 3750, इसको रेज कर देती हूँ 3750। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 0 फिर 1 में से 15 नहीं, 5 घटेगा, ये हो गया 11, 11 में से 7 5 6 5 11, यहाँ पे 6 फिर 1 31। अब यहाँ पे साइड है, फिर नहीं लगेगा, फिर 1 0 दे दिए। अब फिर 1 0 देने के बाद अगर नहीं लगता है तो यहाँ पे 1 0 और उतर जाता है, ठीक है। अब हमें कितना से लगाना है, तो अब हमें देखिए यहाँ पर अगर हम 4 से लगाते हैं 1250 चौकी, ठीक है, क्योंकि 3 से इतना हो जाता है, फिर इसे हमें ज़्यादा में लगाना है, तो 0 5 चौके 20 के 0, ठीक है, 5 चौके 20 के 0, 2 4 दूनी 8 2 10, 1 4 1 4 1 5, हमें इतना आ जाता है, हम 4 से लगा देते हैं, ठीक है। फिर देखिए ये 1000 बच गया, और हमें अब कितना से लगाना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा, तो अब इतना से लगाएंगे तो इतना हुआ। अब हम इसको कितना से लगा के देखेंगे तो ये पूर जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इतना से लगा के देखते हैं, 1250 को 8 से, तो ये हो गया 45 से 0, हाथ में 4 8 दूनी 10 4 14 के 4, हाथ में 8 दूनी 16 16 4 20, फिर 2 8 8 2 10, तो हमारा इतना आ जाता है, ठीक है। अब हमें 8 से यहाँ पे लगाना है, हमारा इतना आ गया, फिर ये मल्टीपल हो गया। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। हमारा कितना आ गया, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप इतना हम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारा इतना आ गया यहाँ पे। अब यही हो गया हमारा क्या, कि 1 फुट को मीटर में व्यक्त करना है, तो हम यहाँ पे मीटर में व्यक्त कर दिए, तो यही हमारा आंसर। आप चाहें तो इसे और भी घात घातांक के रूप में भी ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तक आंसर आपको क्लियर हो गया, आंसर यहाँ तक निकल गया। ये कितने में, ये फुट में निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखेंगे, उसके पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि
एक प्रकाश वर्ष में एक प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, मतलब क्या, लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष तय की गई कुल दूरी को लाइट ईयर कहते हैं। तो इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करें, और प्रकाश एक सेकंड में 2.998 गुने 10 की पावर 8 मीटर की दूरी तय करता है। मीटर की दूरी तय करता है कौन? प्रकाश एक सेकंड में इतना दूरी तय करता है। तो प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई कुल दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना। तो अब इसको हम इस दूरी को किलोमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे दिया गया वो लिखेंगे, क्योंकि जो सवाल में दिया गया था वो लिखते हैं। दिया गया है कि प्रकाश बराबर एक सेकंड में कितना दूर तय करता है? प्रकाश एक सेकंड में 2.998 गुने 10 की पावर 8 मीटर की दूरी तय करता है। दूरी तय करता है, ठीक है, दूरी तय करता है ये प्रकाश। अब एक वर्ष बराबर कितना होता है? एक वर्ष बराबर कितना दिन होता है? तो 365 दिन, लेकिन बुक में 365.25 दिन दिया है। कितना दिन दिया है? 365.25 दिन बुक में दिया गया। तो अभी एक वर्ष बराबर होता है इतना। तो ये जो दिया गया 365 दिन, इसको हम एक दिन में कन्वर्ट करना है। तो एक दिन में कैसे होगा? देखिए यहाँ पे ये प्रकाश वर्ष एक दिन में कन्वर्ट कैसे होगा? इस दूरी को प्रकाश द्वारा तय की कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी, मतलब क्या? प्रकाश वर्ष। अब यहाँ पे प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा? इस सब को हमें दिन में कन्वर्ट करना है। 365.25 गुने, अब दिन में कैसे आएगा? ये दिन में आएगा, एक दिन में 24 घंटा होता है। 24 घंटा और 60 सेकेंड। और तो देखिए, इसको दिन में कन्वर्ट करने के बाद एक दिन में कितने? एक दिन में 24 घंटा, 60 सेकेंड और कितने? 60 मिनट। इसको गुना करना उतना से, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ष, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ष बराबर होता है तो 365.25 गुने 24 और फिर 60 गुने 60 सेकेंड से 3300 सेकेंड, मतलब 60 गुने 60 से इसको मल्टीपल करना, मतलब गुना करना। अब ये इतना में आ गया। अब प्रकाश वर्ष बोल रहा है, तो प्रकाश वर्ष बराबर कितना आएगा? सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्रकाश वर्ष बराबर आएगा। कितना को? 365.25 24 गुने 60 गुने 60। तब इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। देखिए, इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। अब यहाँ पे इतना आ गया। अगर आप इसको यहाँ पे देखिए, इसको आप अगर बनाइएगा तो ये कितना आएगा? इसका जब आप ऐड कीजिएगा, मल्टीपल कीजिएगा, तो ये आएगा आपका 9.46 मल्टीपल 10⁻50 मीटर। ये कितने आ गया? ये मीटर में। इसका आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा 9.46 गुने 10⁻50 मीटर। अब इसको हमें मीटर में व्यक्त करना है। क्या बोला? किलोमीटर में व्यक्त करने के लिए। तो किलोमीटर में व्यक्त करने के लिए हमें पहले ये जानना है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, ये सब जानना जरूरी है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1000 मीटर होता है। अब इसको हमको मीटर में व्यक्त करना है। तो अब कैसे करेंगे? 9.46 × 10⁻15 मीटर
बाई 1000, मतलब 1000 से उसको डिवाइड करना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है इसलिए। अब देखिए यहाँ पे अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 9.46 गुने 10⁻15 बाय ये 3 है ना, तो 10⁻3 लिख सकते हैं, ये मीटर, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, फिर 9.46 और ये जो 10⁻50 है यहाँ से लिखते हैं कि 9.46 गुने घात सेम रहने पर, बताई हूँ कि घात सेम रहने पर पावर में घटता है और घात गुना में भाग में पावर घटता है और घात सेम रहने पर गुना में पावर जुटता है। यहाँ पे भाग है तो पावर घटेगा, तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे 15 में से जो 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 9.46 गुने 10⁻13 10⁻13 अच्छा 13 है 12 3 15 तो 12 आ जाएगा। तो ये हमारा किस में आ गया, ये हमारा किलोमीटर में आ गया इसका आंसर निकल के। तो इस तरह से हम इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे निकाले इस तरीके से। हाँ हमने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं यहाँ तक। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप क्या कीजिए, घर पर इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करिएगा तो सवाल आपको समझ में कंसेप्ट क्लियर होगा। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितने जूल की आवश्यकता होगी, ठीक है, कितने जूल की आवश्यकता होगी। और दिया गया है कि 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है 1 कैलोरी बराबर। तो देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो दिया रहता है वो लिख लेते हैं। तो देखिए दिया गया है क्या, दिया गया है कि 1 कैलोरी बराबर कितना 4.186 जूल, और हम जानते हैं कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो अब जो ये 80 कैलोरी दिया गया है इसको हमें पहले किलो में बदलना पड़ेगा, मतलब ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो इसको कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पे कि 80 कैलोरी है, 80 कैलोरी है, मल्टीपल हम 1000 से करेंगे तो ये आ जाएगा कैलोरी में। तो ये कितना कैलोरी 8 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आ गया हमारा कैलोरी में, ठीक है। ये हमारा किसमें, ये हमारा कैलोरी में आ गया। कैलोरी में ये 80 कैलोरी था तो 1 केजी पिघलाने के लिए इतना कैलोरी की आवश्यकता होगी। अब बोला है कि इसको जूल में परिवर्तन करेंगे, तो अब जूल में कैसे परिवर्तन करेंगे, यहाँ पे दिया गया 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। यहाँ पे हमें इतना आया कि इसको हम मल्टीपल करेंगे, ठीक है। इतना 1 2 3 4 मल्टीपल 4.186 जूल, इतना से हमें मल्टीपल इतना से करना है। इसको दशमलव तोड़ने के लिए हमें 3 से, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, तब इसको मल्टीपल करेंगे, ठीक है। ये 0 0 कटा तब बचा 80 मल्टीपल 4186। अब इसको आप जो मल्टीपल करिएगा इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये इतना आएगा आपको, इतना जूल। ये इसको आप गुना करिएगा तो आपको इतना आएगा, ठीक है। अब इतना जूल आ गया। अब इसको घातांक के रूप में लिखने के लिए इसको हमें पहले मानक रूप में लिखना पड़ेगा। तो मानक रूप में कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये संख्या है, ठीक है, ये यहाँ का संख्या, अगर हम यहाँ पे ये दशमलव देते हैं तो ये आ गया मानक रूप। आप पीछे भी पढ़े होंगे क्लास 8 में, ठीक है, क्लास 5 से ही आता है कि मानक रूप लिखने के लिए, तो ये है मानक रूप। अब यहाँ पे जो ऐसे लिखे हैं फिर इसको क्या करना पड़ता है कि जहाँ पे दशमलव डाले हैं उससे पीछे जितना अंक रहता है उतना 0, मतलब क्या जैसे दशमलव तोड़ते हैं उसी प्रकार से। यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे हम
ये लिखना है, लिख दिए कि यहाँ पे दशमलव के बाद इतना जीरो, जितना संख्या उतना जीरो। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3.34। हम दशमलव के बाद 3 अंक तक लेना जरूरी रहता है, हम 2 अंक तक लिए हैं, मान लीजिए हम 3 अंक तक लेते हैं, ठीक है। और ये जो इतना हम इसको लिख सकते हैं 10⁵। अब इसको लिखने के बाद ये जो इतना हम लिखते हैं दशमलव के बाद अगर जितना लीजिएगा उतना बढ़ेगा। हम यहाँ पे ठीक है आंसर में दिया गया था 3.335। आंसर में और जो दशमलव की संख्या बढ़ते जाएगा कितना तक आप आगे ले लीजिए तो आपको यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन यहाँ तक आप लीजिए तो आंसर करेक्ट रहेगा, ठीक है। ये आ गया इतना, ये कितना, इतना जूल, इतना ये जूल में आ गया, तो यही इसका क्या हो गया आंसर। इसको इतना आंसर बोल रहा था कि ग्राम को पिघलाना, 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए इतना जूल की आवश्यकता होती है, तो 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितना जूल की आवश्यकता। तो पहले 80 कैलोरी को हमें क्या ये जो 80 कैलोरी था इसको 1 kg बनाने के लिए हमें इससे मल्टीपल करना पड़ा, तो ये आ गया इतना, इसको मल्टीपल करके। अब इसको जूल में परिवर्तन, तो जूल में परिवर्तन करने के लिए यहाँ तक तो सही था कि जूल में आ गया, फिर इसको घातांक के रूप में लाने के लिए इसको पहले मानक रूप में लिख लिया यहाँ से, और फिर यहाँ पे घातांक के रूप में इसका आंसर निकल गया। तो इस वीडियो में हमने आंकिक प्रश्न 1 से लेकर और 6 तक कवर किए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस चैप्टर का जो जितना भी इस बुक का वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।